अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम को, एक्सरसाइज नंबर 1.6 चैप्टर नंबर 1 की। तो वेन डायग्राम को हम ग्राफिकली जाहिर करते हैं। वेन डायग्राम में कुछ इस तरह से एक रेक्टेंगल बना होता है और इसके अंदर सर्कल्स होते हैं। जो रेक्टेंगल होता है वो यूनिवर्सल सेट यू को जाहिर करता है, इसलिए हम यहाँ पर यानी कि यू लिखते हैं। जो इसके अंदर सर्कल्स होते हैं वो यूनिवर्सल सेट के सेट होते हैं। ये कोई से भी हो सकते हैं, ये सेट ए हो सकता है, ये सेट बी हो सकता है। इसी तरह की शेप्स बनी हुई होती हैं। कहीं पर ए जो होता है वो बी के अंदर मौजूद होता है, बी ए के अंदर मौजूद होता है। कहीं पर ये आपस में ओवरलैप कर रहे होते हैं, कहीं पर ये दूर दूर होते हैं। ये सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। बेसिकली वेन डायग्राम में होता क्या है, अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो डेफिनेशन ये है, इन वेन डायग्राम द यूनिवर्सल सेट U इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय अ रेक्टेंगल। जो डायग्राम के अंदर जो रेक्टेंगल्स की शेप में यूनिवर्सल सेट को जो है जाहिर किया जाता है। इनसाइड दिस रेक्टेंगल सर्कल ओवल रिप्रेजेंट सेट्स, और जो इसके अंदर जो सर्कल्स हैं वो सेट को जाहिर करते हैं। द वेन डायग्राम आर आल्सो यूज्ड टू रिप्रेजेंट ऑपरेशन ऑन सेट। ये जो सेट्स को और इनके रिलेशन को जाहिर करती है। इनका रिलेशन क्या है, या आपस में यूनियन है, या आपस में इंटरसेक्शन है, या आपस में इनका डिफरेंस है, या ओवरलैप कर रहे हैं, या डिसजॉइंट है, इसको हम कहते हैं वेन डायग्राम। और अब ओवरलैपिंग सेट क्या होता है, आप देख रहे हैं कि ये इसको ओवरलैप करा है इतना हिस्सा। इसका मतलब ये है कि इन दोनों में कुछ मेंबर्स, कोई एक मेंबर जो है वो कॉमन है, इसलिए ये जो है ओवरलैपिंग सेट कहलाता है। अब हम बात करते हैं सबसेट की। जो सबसेट है, अब ए जो है वो बी का सबसेट है। अब ए के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो बी के अंदर मौजूद हैं और बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी मौजूद हैं, तो हम कहेंगे ए जो है वो बी का सबसेट है। इसी तरह से हम बात करते हैं डिसजॉइंट सेट की। ये जो डिसजॉइंट सेट है, डिसजॉइंट सेट होता क्या है, डिसजॉइंट सेट में कोई भी एलिमेंट जो होता है वो एक जैसा नहीं होता। एक जैसे नहीं कि अलग अलग हैं। देखिए यहाँ पर 4, 5, 6 ये अलग है, 1, 2, 3 अलग है, इसके अलग एलिमेंट्स हैं, इसके अलग एलिमेंट्स हैं, इसलिए हम कहेंगे कि ये डिसजॉइंट सेट है। आइए अब हम इसको डिस्कस करते हैं यूनियन के हवाले से। अब ये कह रहा है कि ए जो है वो बी का सबसेट है। ए बी का सबसेट कब होगा, जब इसके सारे एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद होंगे और इसमें कुछ इजाफी मेंबर्स भी मौजूद हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है ए, अब उसमें मेंबर्स हैं 1 और 2, उसके एलिमेंट्स हैं 1 और 2, और एक सेट है हमारे पास बी, उसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4। अब हम बोलेंगे इसके एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद है और इसमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी मौजूद हैं, तो हम इसको बोलेंगे कि ए जो है वो सबसेट है बी का। अगर हम कहें कि बी जो है वो ए का सबसेट है, तो ये बात यहाँ कहना गलत हो जाएगी, क्योंकि बी ए का सबसेट नहीं है, क्योंकि बी के एलिमेंट सारे के सारे ए के अंदर मौजूद नहीं है और इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी नहीं है, तो हम कहेंगे कि बी जो है वो ए का सबसेट नहीं है। यहाँ पर हम ये डिस्कस कर रहे हैं, वेन डायग्राम को डिस्कस कर रहे हैं। अब सेट जो है एक बी का सबसेट है, तो हम इसको कैसे शो करेंगे, तो इस तरह से शो करें होगा कि हमारे पास एक रेक्टेंगल होगा जिसको हम यूनिवर्सल सेट यानी कहेंगे। अब ए जो है वो बी का सबसेट है, इस बात से ये पता चल रहा है कि जो इसके सारे एलिमेंट्स हैं वो बी के अंदर मौजूद हैं, इसलिए हमने लिख लिया कि ए जो है वो बी के अंदर समा सकता है। तो हमने क्या किया, एक डायग्राम के जो है तहत ए को हमने बी के अंदर लिख लिया। और अब इसका रिजल्ट जो है वो किस तरह से शो करेंगे, हम वेन डायग्राम में इसके रिजल्ट को, एरिया को शेड करके शो करते हैं। ये बात हमें वाज़ेह है कि इस ए जो है सबसेट है बी का, इसके एलिमेंट सारे जो है बी में मौजूद हैं और इसमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी मौजूद हैं। हम इसको यूनियन के हवाले से सॉल्व कर रहे हैं, तो इनके एलिमेंट्स हम कंबाइन करके लिख देंगे, तो हमारे पास जो आएगा जवाब अब 1, 2, 3, 4, ठीक है, क्योंकि यूनियन निकालेंगे ए और बी का, तो इसका जो कंबाइन आंसर आएगा 1, 2, 3, 4 आएगा। तो हम जो है यूनियन के हवाले से बात करें तो हम इसमें ऑल एलिमेंट्स मौजूद है, तो इसलिए हम ऑल एरिया को हम इसको शेड कर दिया है, इसलिए इसको हम कहेंगे कि यूनियन के हवाले से जो है ए सबसेट है बी का। अब हम बात करते हैं जब बी जो है वो सबसेट है ए का, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक सेट है ए, उसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, और एक सेट है हमारे पास बी जिसके एलिमेंट्स हैं 3 और 4। तो अब जब इसका हम यूनियन निकालेंगे तो उसके ऑल एलिमेंट्स आ जाएंगे 1, 2, 3, 4। अब हम ये देखेंगे बी के वाकई में सबसेट है ए का, तो देखें यहाँ पर 3 मौजूद है, यहाँ पर 4 मौजूद है, ए में भी 3, 4 मौजूद है, तो कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी मौजूद है, तो हम कहेंगे बी जो है वो सबसेट है ए का। ये बात बिल्कुल सही है। तो आइए हम इसको किस तरह से शो करेंगे, यूनियन के हवाले से पढ़ रहे हैं, तो यूनियन के हवाले से इसमें ऑल एलिमेंट्स आ जाएंगे, इसको
ऑल मेंबर्स को जो है हम शेडेड करेंगे, और यूनियन जो हमारा जो सबसेट है यानी कि जिसके कॉमन है वो हम इसके बीच में सेट को यानी बी को हम जो है ए के अंदर फिगर यानी कि लिख देंगे फिगर को, और उसको हम शेडेड कर देंगे। उसके बाद जब हम बात करें व्हेन सेट ए एंड सेट बी आर ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट होता क्या है, यानी कोई भी एक मेंबर जो हो वो कॉमन हो, यानी एक मेंबर दोनों सबसेट्स के अंदर कॉमन हो, उसको हम कहते हैं कि ये सेट ओवरलैप कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेट ए जिसका मेंबर्स हैं 2, 3 एंड 4, और एक सेट है हमारे पास बी जिसके मेंबर हैं 3, 6 एंड 9। अब देखें यहाँ पर 2 जो है हम पहले इनका यूनियन ले लेते हैं, तो हमारे पास 2, 3, 4 एंड 6 एंड 9 ऑल आ जाएगा। अब हम इसको देखेंगे कि इनमें से कॉमन कौन है, 3, यानी ये 3 कॉमन है, ये इसको 3 से ओवरलैप कर रहा है। तो हम इसको जो शेड करेंगे, लाजमी ऑल मेंबर्स आ रहे हैं तो इसको ओवरऑल शेड करेंगे, और ओवरलैप में हम दोनों जो सर्किल्स हैं उनको आपस में मिला देंगे, थोड़ा सा टच कर देंगे, तो हमें पता चलेगा कि यह ओवरलैपिंग सेट है। इसी तरह से जब हम बात करते हैं व्हेन सेट ए एंड सेट बी आर डिसजॉइंट सेट, आपको मैंने पहले भी बताया कि डिसजॉइंट सेट जो है उसमें कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं होता है, दोनों टोटली डिफरेंट होते हैं। यहाँ पर देखें 1 एंड 2 है, यहाँ पर 3 एंड 4 है, हमारे पास एक सेट है उसका 1 एंड 2 है, और एक बी सेट है बी, उसके एलिमेंट्स है 3 एंड 4। जब हम इसका यूनियन निकालेंगे 1, 2, 3, 4 ऑल मेंबर्स आ रहे हैं, तो हमने ऑल को शेड किया, लेकिन सेपरेट करके, क्योंकि इनमें कोई भी कॉमन नहीं है तो ये अलग अलग रखे जाएंगे और इनको शेड किया जाएगा। अब हम जो बात कर रहे हैं, अब हम इंटरसेक्शन के हवाले से सेट की बात कर रहे हैं। अब हम बोल रहे हैं इंटरसेक्शन के हवाले से ए सेट है वो सबसेट है बी का। तो हम पहले हमारे पास एक एलिमेंट से एक सेट है ए, उसके एलिमेंट्स है 1 एंड 2, और एक सेट है हमारे पास बी, उसके एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4। अब आप देखें हम इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे, 1 और 2 है वो कॉमन है, तो हमने 1 और 2 उसके अंदर लिख दिया। पहले हम क्या करेंगे, सबसेट है, क्योंकि हमने ए को बी के अंदर समाया है, तो हम ये देखेंगे कि ये सबसेट है, तो हम देखेंगे ए के जो मेंबर्स हैं वो बी के अंदर मौजूद है, और कुछ एक्स्ट्रा मेंबर भी मौजूद है, तो हम कहेंगे कि हाँ ए जो है वो बी का सबसेट है। तो हम ओनली अंदर वाले इसको शेड करेंगे, क्योंकि हम यूनियन के हवाले से करें, यूनियन में हमारा जो आंसर आया वो सॉरी इंटरसेक्शन के हवाले से करें, इंटरसेक्शन में जो हमारा आंसर आया 1, 2 आया है, तो हम ओनली 1 और 2 को हम शेड एरिया से शो करेंगे। अब ये बोल रहा है इंटरसेक्शन में व्हेन सेट बी इज द सबसेट ऑफ सेट ए, यानी जब सेट बी है वो सबसेट है ए का। पहले हम सबसेट चेक कर लेते हैं कि बी ए का सबसेट है, यानी देखें बी के एलिमेंट्स जो हमारे पास मौजूद है 3 एंड 4 है, और ए के जो मेंबर्स हैं वो है 2, 3, 4, यानी 3 एंड 4 इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी है, तो हम कहेंगे कि बी जो है वो सबसेट है ए का। और हम जब हम इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हमारे पास 3 एंड 4 कॉमन आ गया, तो हम 3 एंड 4 जो है हम पहले सबसेट जो है लाजमी हम अंदर समाते हैं तो सबसेट होता है, तो इसको हम इसके हवाले से कहेंगे कि इसका सबसेट है, और इसको हम जो है शेड एरिया जो है ओनली बीच का जो है इसको हम शेडेड कर देंगे। उसके बाद हम बात करते हैं व्हेन सेट ए एंड सेट बी आर ओवरलैपिंग सेट, जब सेट ए और सेट बी है वो ओवरलैपिंग सेट है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, हमारे पास एक एलिमेंट है ए, उसके मेंबर्स हैं 2 एंड 3 एंड 4, और एक मेंबर्स है हमारे पास बी, उसके मेंबर्स सॉरी सेट है बी, उसके मेंबर्स हमारे पास 3, 6 एंड 9। अब यहाँ पर देखें कि हम इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इसमें ओनली जो है वो 3 कॉमन आया है, तो हम 3 लिख लेंगे, और जब हम इसको देखेंगे तो इंटरसेक्शन में भी 3 आएगा, और जब इसमें कॉमन एरिया देखेंगे कि ओवरलैपिंग है यानी तो 3 कॉमन है, तो हम इसको इस तरह से कॉमन को जो है हम लिखेंगे, और जो ओनली 3 एरिया है उसको शेड करेंगे, क्योंकि ये ओवरलैप कर रहा है। एंड यूनियन होता तो ऑल मेंबर्स आ जाते, तो हम ऑल ओवर को जो है वो शेड कर देते, लेकिन ओनली इंटरसेक्शन है, ओनली 3 कॉमन है, तो हम ओनली 3 को शेड करेंगे। इसी तरह से हमारा दूसरा जो है वो है व्हेन सेट ए एंड सेट बी आर डिसजॉइंट सेट। वो बोल रहे हैं सेट ए और सेट बी जब हमारे डिसजॉइंट सेट है तो इसको एक्सप्लेन करें। तो 1 और 2 जो है वो हमारा एक सेट है ए, और सेट बी में हमारे पास 3 एंड 4 है। अब देखें टोटली ये डिफरेंट है, 1, 2 अलग है और 3, 4 अलग है। जब हम इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो जो है एम्प्टी सेट आएगा, यानी इनमें कोई भी कॉमन नहीं है, तो इसलिए हम इसको शेड नहीं करेंगे, इसको इसी तरह से छोड़ देंगे। उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके साथ फिर मिलेंगे। थैंक्स।